आज देखेंगे यूपी टेट फॉर्म कैसे भरें, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले ये यूपी टेट फॉर्म वह व्यक्ति भर सकता है जो बीएड और बीटीसी या डीएलएड जिसने किया है, वह व्यक्ति यूपी टेट का फॉर्म भर सकता है, या फिर वह फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में, उसको भी एलिजिबल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट फॉर्म में आपको ओटीआर करना है। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ डिटेल्स भरनी है। जैसे आपका कुछ भी नाम है तो आपको अपना नाम 10th मार्कशीट के अनुसार भरेंगे। पिता का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर भरने है, आइडेंटिटी प्रूफ चुनना हो। जैसे मान लीजिए आप आधार चूज़ करते हैं तो आधार में आपका ओटीपी वेरीफाई करना होगा। जो आपका 10th की मार्कशीट में नंबर होगा वही आपका नाम आधार में होगा, तभी आपका ओटीआर वेरीफाई होगा, अन्यथा किसी कंडीशन में नहीं होगा। यदि मान लेते हैं आपके पेरेंट्स के नेम में गैप है और पैन आधार कार्ड में गैप नहीं है तो आपका ओटीआर नहीं होगा। इसके बाद है लाइव फ़ोटो, कैमरे से सेल्फी लेना होगा, मोबाइल प्लस ईमेल वेरीफाई करनी होगी, ओटीपी वेरीफाई करनी होगी और आपको पासवर्ड अपनी सुविधा अनुसार बनाना होगा। सेकंड पार्ट आता है कि आपका जो पर्सनल और कैटेगरी डिटेल्स होंगी उनको फिल करने होंगी। स्टेप 5 एंड 7 पर्सनल प्लस कैटेगरी होगी। यहाँ अभी अपलोड नहीं, सिर्फ डिटेल भरनी है। कैटेगरी चुनना है, जैसे आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं और एसटी या ईडब्ल्यूएस के। मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो कि आपका 31 मार्च के पहले का बना होना चाहिए। मान लीजिए यदि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 31 मार्च तक का या 31 मार्च के पहले का नहीं बना है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद अगला है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी अपनी आपको चुननी होगी। इसके बाद उसमें आपका सर्टिफिकेट नेम नंबर डालना होगा और जो डेट है उस डेट को डालना पड़ेगा और इशूइंग अथॉरिटी। यदि आप पीएच मतलब फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल्स फिल करनी है, एड्रेस भरना होगा। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, एजुकेशनल डिटेल। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने जो डिटेल्स हैं बीएड किया है, बीटीसी किया है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना, ऐड करना होगा, 10th करना होगा, 12 करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा या फिर बीएड या बीटीसी। फिर इसके बाद है पार्ट 4। इस यहाँ पर आपको यदि आप ट्विंस हैं, मान लीजिए ट्विंस मतलब जुड़वा हैं, तो उसके डिटेल्स नहीं तो फिर आप स्किप कर देंगे। मेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं 10th 11th और बीटीसी और जो आपने ग्रेजुएशन किया उसकी आपको पीडीएफ अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपकी जो फ़ोटो होगी उसकी साइज़ 30 KB से 300 KB के बीच होगी और जो सिग्नेचर भी होगा वो भी आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होगा। आईडी प्रूफ, आप मान लीजिए आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप अपलोड करें उसको पीडीएफ में करना होगा। इसके बाद आपका है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे हमने आपको पहले बताया मार्कशीट हो गई, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी है। इसके बाद जो आपको जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है इसको आपको सबसे अपने वाइट कागज़ में लिख लेना है और इसके बाद उसको आपको उसकी पीडीएफ बना कर आप लोगों को अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 6 नंबर, फाइनल ओटीआर सबमिट। यहाँ पर स्टेप 12 से एंड 14 दिए गए। इसमें आपको प्रीवियस चेक करने के लिए मिलेगा, फाइनल डिक्लेरेशन एक्सेप्टेशन होगा, फिर ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा, आप प्रोफाइल आपकी लॉक हो जाएगी। फिर आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर या बोथ करना चाहते हो तो उसके अनुसार सिलेक्ट करेंगे। यदि मान लो आप पेपर ओनली 1 चूज़ करते हैं तो आपको 1000 फीस, यदि आप दोनों चूज़ करते हैं तो आपको 2000 फीस करनी हो। लैंग्वेज आप मान लीजिए जो लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश, उसके अनुसार लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। स्टार डॉक्यूमेंट में आपका यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो उसकी आपको स्लिप लगेगी। क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको देखना होगा, यदि आप फाइनल में हैं, यदि आपकी मार्कशीट उसको अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आप अपेयरिंग में हैं तो आपको अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया गया है। फिर इसके बाद पार्ट 8 में है स्टेप 17, ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। आप यूपीआई से या फिर आप स्कैन से भी आप उसको पे कर सकते हैं। फिर आपका टोटल डॉक्यूमेंट लिस्ट कंप्लीट है।
आइडेंटिटी करना है, आधार कार्ड करना है, और आपको फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर है, एजुकेशन है, 10th 11th ग्रेजुएशन, बीएड कैटेगरी लागू करना है, ओबीसी एससी, पीएच, डिसेबिलिटी, हैंड राइटिंग, एक्स्ट्रा सैलरी, इम्पोर्ट, ये सब चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है और इसके बाद आपको ओके कर देना है। ये सब चीज़ें करने के बाद आप ये सब आपको पहले से ही, आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी, आधार कार्ड से डिक्लेरेशन की पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा इसका की स्थिति में आप फार्म नहीं भर सकते। आप या फिर अपने सुविधा अनुसार स्वयं से भर सकते हैं या फिर किसी कैफ़े से भरवा सकते हैं। थैंक यू।